8वें वेतन आयोग के बारे में सरकार ने बड़ी अपडेट दे दी है। 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। अगर इसे लागू किया जाता है तो इससे डिफेंस कर्मचारियों सहित लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। हालांकि वित्त मंत्रालय ने साफ किया कि 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया गया है और फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसका मतलब है कि जब तक कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हो जाती तब तक जनवरी 2026 में लागू होने की बात सिर्फ अटकलें हैं। 8वें वेतन आयोग जुड़ा यह सवाल संसद में उठा। 4 सांसदों ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से पूछा कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा। सांसदों ने यह भी जानना चाहा कि क्या सरकार 2026-2027 के बजट में 8वें वेतन आयोग के लिए फंड का प्रावधान करेगी। सरकार ने संसद में इन सभी सवालों का जवाब दिया। हालांकि अपने जवाब में पंकज चौधरी ने एक बात स्पष्ट कही कि 8वें वेतन आयोग के तहत लगभग 50.14 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनर के वेतन में वृद्धि के लिए फंड का इंतजाम भी करना होगा। लिहाजा समझने वाली बात यह है कि अगर बात बजट की है तो उसका ऐलान भी बजट में हो सकता है। उम्मीद है कि इस बार 8वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी के लिए फंड पर बजट के दौरान बड़ा ऐलान हो सकता है। जब से 8वें वेतन आयोग की घोषणा हुई है, सभी कर्मचारियों और पेंशन धारकों का सबसे बड़ा सवाल यही था कि इसे लागू कब से किया जाएगा। संसद में केंद्रीय मंत्री ने सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आयोग की सिफारिशों को लागू करने की तिथि के बारे में घोषणा बाद में की जाएगी। फिलहाल आयोग को अपने गठन के 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशों को हर हाल में पेश करना होगा। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। हालांकि अभी तक 8वें के लागू होने की तिथि का खुलासा नहीं हुआ है। 8वें पे कमीशन का गठन हो चुका है। इसके TOR प्रधानमंत्री ने 28 अक्टूबर को मंजूर किए थे। इसके बाद वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर को आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। अक्टूबर में सरकार ने इस साल का अंतिम DA हाइक भी दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 8वां वेतन आयोग लागू होने तक DA बढ़ता रहेगा। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। सीधा जवाब यह है कि DA पहले की तरह ही बढ़ता रहेगा। यह आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी पर ही कैलकुलेट होगा। जनवरी और जुलाई में इसकी समीक्षा भी जारी होगी। फार्मूला भी वही रहेगा। जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तब मौजूद DA नई बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा। इससे पूरी सैलरी स्ट्रक्चर रीसेट हो जाएगा। 7वें वेतन आयोग ने पे मैट्रिक्स शुरू किया था। अब 8वें वेतन आयोग उसी को और आधुनिक बनाएगा। उम्मीद है कि ये नई आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से सैलरी स्ट्रक्चर को अपडेट करेगा। अगर 1 जनवरी 2026 से लागू किया गया तो करीब 50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर यानी करीब 1.19 करोड़ लोग इससे लाभ उठाएंगे। इस वीडियो पर इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।